शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी की मनोकामना पूरी करती है। देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को माँ से ही मिली है सिद्धियाँ। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। ये हैं 8 सिद्धियाँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमर पर विराजमान रहती है और ये 4 भुजाओं से युक्त है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की है। ऐसे करे कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आएं तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दे। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दे और फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दे। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीजें दी जाती है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाएं। बालक की बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के बाद माथे पर रोली और अक्षत लगाएं और हाथ पर मौली बांधें। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर दक्षिणा दे और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। माँ सिद्धिदात्री पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने से बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र उ ह्री क्ली चामुंडाय विच्चे नमो नम का 108 बार जप करते हुए आहुति दे और फिर आरती उतारे। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयाक्रे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें।
माँ सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूरी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री के मंत्र। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। वंदे वांछित मनोर्थार्थ चंद्रार्घकृत शेखराम। कमल स्थिता चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनी।